खबर जहां पुलिसकर्मियों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप है। भाई को आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी देकर गैंगरेप थाने में सुनवाई नहीं होने पर एसीपी से शिकायत की गई। एसीपी के दखल के बाद मामला दर्ज हुआ और तीनों पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। रैणी थाने के 3 पुलिसकर्मियों पर गैंगरेप का आरोप है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अलवर से जिले में खाकी वर्दी एक बार फिर दागदार हुई है। रैणी थाने के 3 पुलिसकर्मियों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप है। मामला रैणी थाने इलाके की है। मुकदमा दर्ज होने के बाद 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों पुलिसकर्मियों ने भाई को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी को देकर नाबालिग युवती के साथ 2 सालों तक गैंगरेप किया और पीड़िता ने परेशान होकर एसीपी से शिकायत की। एसीपी के निर्देश पर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों सहित अन्य के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर राजगढ़ पुलिस उपाधीक्षक को जांच सौंप दी है। आरोपी सिपाही ने नाबालिग के भाई को आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी दी, जिससे नाबालिग डर गई। इस मामले में पुलिस थाने में सुनवाई नहीं होने पर पीड़िता ने एसपी से शिकायत की। बिल्कुल, कल शाम को रैणी थाने में हमारे जो पुलिस कार्मिक के खिलाफ में एक मामला दर्ज हुआ है। उसमें जो भी उन्होंने दिया है उसमें प्रकरण उन्हीं धाराओं में पॉक्सो की और संबंधित आईपीसी धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। और डिप्टी एसपी राजगढ़ हैं, वो उसकी पूरी गहनता से जांच कर रहे हैं। अब अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। क्योंकि एसपी साहब ने रात में विशेष गाड़ी भेजी और मामला दर्ज कराया, तो कहीं ना कहीं गंभीरता है। बिल्कुल, ऐसे मामलों में पुलिस हमेशा बहुत गंभीर रहती है। नाबालिगों के साथ में जो भी कभी भी कोई चीज संज्ञान में आती है उसमें हमेशा गंभीर रहती है और इस हिसाब से ही कार्रवाई की जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुदित जुड़ चुके हैं। मुदित, सबसे पहले इस पूरे मामले में इस वक्त ताजा अपडेट क्या कुछ है, जरा बताइए। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है? इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस पीड़िता के जैसे ही उसकी पीड़िता और पीड़िता की मां पुलिस अधीक्षक से मिले, उसके बाद एसपी ने तुरंत इस पर मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज करते ही तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और लाइन हाजिर के साथ साथ ही इसकी जांच जो है राजगढ़ डीएसपी को सौंप दी गई है। डीएसपी द्वारा इस पर अब प्रारंभिक जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस मामले को लेकर पहले भी शिकायत की गई पीड़िता की तरफ से पुलिस में, लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार परेशान होकर पीड़िता ने एसीपी से गुहार लगाई इस पूरे मामले में न्याय के लिए। तो क्या अभी इस पूरे मामले में और भी पीड़िता को इंतजार करना होगा न्याय के लिए? क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर के जब पीड़िता थाने पर पहुंची थी तो थाने पर किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलने के चलते ही वो अपनी मां के साथ पुलिस अधीक्षक से मिली और पुलिस अधीक्षक के मिलने के बाद ही तत्काल ही पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को लेकर के संज्ञान जारी किया और उसके बाद उन्हें थाने पर भेज करके स्पेशली ऑर्डर देने के बाद ही मामला दर्ज हो पाया है और मामला दर्ज होने के बाद अब इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। तेजपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, खाकी वर्दी जिस तरीके से दागदार हुई है, पुलिस को सुरक्षा के लिए माना जाता है, लेकिन पुलिस ही अगर इस तरीके से हरकत करती है, नाबालिग से गैंगरेप का जिस तरीके से अलवर में मामला सामने आया है, सवाल तो तमाम उठते हैं प्रशासन पर भी। जी बिल्कुल, जैसे कंप्लेन कल आई थी वो दर्ज कर ली गई है और दर्ज करके डिप्टी एसपी राजगढ़ इसमें गहनता से जांच कर रहे हैं। और अभी हालांकि प्राइमरी कोई कंक्लूजन आया नहीं है, पर गहनता से हम देख रहे हैं और जो कांस्टेबल्स पर आरोप लगाया है उनको वहां से हटा दिया गया है, उनकी मुख्यालय चेंज करके लाइन में कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पीड़िता ने पहले भी इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद परेशान होकर पीड़िता फिर एसपी के पास पहुंचती है इस जानकारी को लेकर। तो इस तरीके की लापरवाही आपको क्या लगता है, ये सही है? नहीं, जैसे सीधा एसपी साहब से ही उन्होंने संपर्क किया है, थाने पर या डिप्टी एसपी के पास ये नहीं गए हैं। थाने पर जैसे एसपी साहब से संपर्क किया है तो तत्काल प्रभाव से इनको अपने अलवर से वाहन से थाने भिजवाया गया पुलिस के वाहन से और वहाँ अविलंब प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के स्तर पर वैसे कोई लापरवाही नहीं बरती गई है और कल ही मतलब शाम को इन्होंने बताया पूरा चीजें, उससे पहले कोई सूचना पुलिस थाने पर नहीं दी गई है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर सूचना भी मिली है पुलिस को,
काफी इस पूरे मामले में देर हुई है। पीड़िता काफी समय से परेशान थी, उसके भाई को भी पुलिस की तरफ से धमकी दी जा रही थी। जो 3 पुलिसकर्मी है जिन पर गैंगरेप का आरोप है, उनकी तरफ से उसके भाई को आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। यह मामला बेहद सेंसिटिव है, इस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही, अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया। आपसे यह भी जानना चाहूंगी कि जो 3 पुलिसकर्मी है, क्या उन पर अब तक कोई एक्शन आपकी तरफ से लिया गया है? हाँ, उनको थानों से हटा करके लाइन हाजिर कर दिया है और अब बेसिकली जो इसका प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें तथ्य आते हैं कि वास्तव में घटना सही है तो अग्रिम कार्रवाई होगी। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर इंतजार करना होगा कि आखिर कब तक पीड़िता को न्याय मिलता है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुदित हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मुदित, जिस तरीके से आप सुन रहे थे, इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि आपने जानकारी दी थी कि पीड़िता ने पहले थाने में मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या कहा गया है पीड़िता की तरफ से? जी बिल्कुल, पीड़िता का जो कहना था कि वो पहले थाने में गई थी, तो उस दौरान उसके वहां पे कोई सुनवाई नहीं होने के चलते ही वो अपनी मां के साथ एसपी के यहाँ पहुंची है और एसपी के पास पहुंचने के बाद ही इस मामले में संज्ञान लिया गया और मामला दर्ज हुआ है। तो अभी जो जांच है वो अभी डीएसपी को सौंपी गई है, लेकिन अहम बात यह है कि अभी उन्हें लाइन हाजिर किया गया है, जबकि पोस्को एक्ट का जो मामला है उसमें पुलिस को जो तत्परता दिखानी चाहिए थी वो भी तत्परता अभी सामने नहीं आ पा रही है। तीनों के खिलाफ अभी जो है मामला ही दर्ज हुआ है और आगे की कार्रवाई में अभी पुलिस के द्वारा अभी जांच होना बाकी है और जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुदित तमाम जानकारियों के लिए।